अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ कद्दू चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, तो कभी कद्दू चिकन को इस तरह पका के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, हस्ब ज़रूरत आप ऑयल ले लीजिए। कद्दू में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है, तो मैंने हाफ़ प्याली से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है। इसमें डालूंगी मेथी दाना, और मेथी दाना डाल के ज़ीरा डालेंगे और प्याज डाल देंगे 2 अदद। तो देखें मैंने प्याज डाल दी थी, तो इस पे कलर आ चुका है। साथ ही हमने इसमें 2 साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। तो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है प्याज। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी। तो यहाँ पर 2 अदद बड़े टमाटर हैं जिनकी स्किन को मैंने रिमूव कर दिया है। ये डाल के आपने इसके साथ फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि टमाटर आपके सॉफ़्ट हो जाएं। तो देखिए टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैंने हाफ़ केजी चिकन ऐड की है, आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर दीजिए। तो ये ऐड करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल दिया। और ये डाल के हमने इसको अच्छी तरीके से पकाना है, जो चिकन की स्मेल है, ताकि वो दूर हो जाए। तो इसको मैं कवर कर दूँगी 3-4 मिनट के लिए। तो जब तक आप स्पाइसेस नोट डाउन कर लीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। तो चलिए इसको कवर किए हुए 3 मिनट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर चिकन ने अपना कलर भी चेंज किया है और ये काफ़ी हद तक कुक हो चुकी है। तो अब आपने इसके अंदर जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए थे ये सब डालने हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए। पानी पहले डाल देते हैं हम, बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज़ किया है यहाँ पर मैंने, 1/4 कप पानी डाल दें और इसको आपने कुक होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि मसाले और चिकन अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। तो मैं कवर कर देती हूँ और इसको 10 मिनट तक पकाती हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखें यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और अब आप देख रहे हैं ऑयल अलग होने लगा है। तो इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर कद्दू डालना है। तो पहले आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो मसाला अच्छी तरह आपका जो है वो टूट जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से भून लें। भून गया है मसाला। अब इसके अंदर मैं कद्दू डालने लगी हूँ। तो मेरे पास हाफ़ केजी कद्दू है जिसके मैंने पीसेस बना लिए हैं। ये डाल के आपने इसको इसके साथ में हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ हम कद्दू में बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कद्दू अपना पानी छोड़ेगा। इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में ये बिल्कुल गल जाता है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और कद्दू जो है हमारा हाफ़ डन हो चुका है। तो इसको अब हम अच्छी तरीके से भून लेंगे कि इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए, जो कद्दू ने पानी छोड़ा है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी हस्ब ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया है और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। अब इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो बिल्कुल हमारा सालन जो है इस टाइम रेडी होने वाला है। और कद्दू आपने ऐसे ही गलाने, बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा। तो गले हुए होने चाहिए लेकिन टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आखिर में आपने गरम मसाला पाउडर हाफ़ टीस्पून शामिल करना है और इसको हम उतार लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा कद्दू चिकन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको हम ऊपर से गार्निश करेंगे हरे धनिए की मदद से। तो कितना लजीज लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। चपाती के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, दोनों के साथ बहुत मज़ा देने वाला है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।